मलिक रियाज साहब ने ये कोई पहला खैर का काम नहीं किया था। ये अल कादिर ट्रस्ट वजह बनी इमरान खान की बदनामी की और ये बेचारे इसमें घसीटे गए। तो ये अल कादिर ट्रस्ट जो है इमरान खान के लिए तो मुजरे सेहत हो सकता है, लेकिन मुझे जहां तक नजर आ सकता है मलिक रियाज साहब के लिए इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं। 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है जो अनेक्स हुआ आपके अल कादिर ट्रस्ट के साथ भी, ये इतना कमजोर केस इमरान खान के एंगल से नहीं है। बात यह है कि कैबिनेट का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद मिनिस्टर। ये 190 मिलियन पाउंड अलहदा मैटर है और अलकादर अनेक्स इस वजह से हुआ कि प्रेमा फशाए मलिक साहब से ये काम करवाना था। अलकादर ट्रस्ट है, ये कोई केस खान साहब के ऊपर साबित नहीं हो। अभी नहीं, अभी तक नहीं है, अभी एलिगेशंस है, अभी इल्जामात हैं। अभी तो देखें चार्जेस फ्रेम हुए और उसके बाद अब प्रोसिक्यूशन विटनेस स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये टाइमिंग है, अभी इनकी टाइमिंग नहीं है, इनके सितारे जो है वो अरूज में हैं। अभी कोई BMW CMW नहीं आएगा, लेकिन जब कभी जरूरत पड़ गई तो वो भी आ जाएगा। आप तो मेरे से बेहतर समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं हसन जफर और हमें ज्वाइन कर रहे हैं तनसीर बुखारी साहब। एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बुखारी साहब, आप आज जो आपसे जिस चीज को मैं समझना चाहूंगा वो है ये अलकादिर ट्रस्ट केस और उसके साथ ये मलिक रियाज साहब और उनके साहबजादे, उनके ऊपर जो केस हुआ है और उनके असासे, उनकी गाड़ियां और जुमला जायदाद मनकूला और गैर मनकूला वो सारी जब्त कर ली गई हैं बहक़ सरकार। तो ये दोनों चीजों में क्या कनेक्शन है? ये 190 मिलियन पाउंड का रेफरेंस था एहतसाब अदालत में, उसमें इश्तिहारी करार दिया गया था मलिक रियाज साहब और उनके बेटे अली रियाज मलिक साहब को। तो डॉक्टर हसनैन साहब ज्वाइन कर रहे हैं हमें। तो वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे साथ तो सर ये मुद्दा चल रहा है अलकादिर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड का, जिसमें इमरान खान साहब को भी अलकादिर ट्रस्ट केस में उसमें इन्वॉल्व किया गया था और अब मलिक रियाज साहब का उसमें और उनके बेटे अली रियाज मलिक के असासों को उनको जब्त किया गया है। तो बुखारी साहब, व्हाट इज ऑल दिस अबाउट? व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड। आपको 2018 में आपको जाना पड़ेगा। 2018 में जब तहरीके इंसाफ ने हुकूमत बनाई, खान साहब बड़े कर्रो फर के साथ वजीर आजम बने और उसके बाद हमने 2019 के अवाइल में, मैं तो खुद आपको मालूम है कि इस इदारे को जिसका नाम ले रहे हैं आप, मेरे अपने इनके साथ कई केसेस मैंने इनके किए हुए हैं बैरिया टाउन के। टाउन की बात कर रहे हैं? अब जी बैरिया टाउन की बात कर रहा हूँ, मलिक रियाज साहब की, उनके बेटे अली रियाज साहब की। और मैं जितना करीब से ये जानता हूँ, ये मुझे आज भी याद है, मलिक रियाज साहब ने ये कोई पहला खैर का काम नहीं किया था। ये अल कादिर ट्रस्ट वजह बनी इमरान खान की बदनामी की और ये बेचारे इसमें घसीटे गए। मलिक रियाज साहब ने हर हुकूमत, अगर 2001 से ले मुशर्रफ के इक़्तिदार से लेकर आज 2024 तक मैं कहूँ ना, तो सरकार इनसे कोई ना कोई काम करवाती ही रही है। अब वो इमरान सरकार आई, उसमें बुशरा बीबी सरकार आई, उसमें गोगी सरकार आई, तो एक आइडिया आया कि बगैर पैसे लगाए हम कोई नेक काम कर लें। वो नेक काम था अल कादिर ट्रस्ट, अल कादिर यूनिवर्सिटी। और वो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उन्हें पूरे पाकिस्तान में जो सबसे, जिसे कहते हैं सॉफ्ट स्किन नजर आई, वो मलिक रियाज साहब नजर आए और उनको कहा गया कि हमें डे एंड नाइट के अंदर आप एक यूनिवर्सिटी खड़ी करके दें और उसका स्टाफ, उसका सब सिस्टम बना के दें। अब इसके पहले जो है वो जुल्फी बुखारी, बाबर अवान साहब बनते हैं ट्रस्टी, फिर उनका नाम निकाल के जुल्फी बुखारी का डाला जाता है, फिर फरा गोगी साहब आती हैं, बुशरा बीबी आती हैं। अब मलिक रियाज साहब का तो गुनाह सिर्फ इस हद तक जरूर है कि वक्त के वजीर आजम, देखिए डॉक्टर साहब, पता ही क्या है, जो वजीर आजम है या आपके मुल्क का चीफ जस्टिस है या जो आर्मी चीफ है, यही तो सरकार है ना। ये तीन एलिमेंट मिलते हैं तो सरकार बनती है। तो इन सरकार में से जिसका हुक्म कोई अदूली करेगा या उससे वो हटेगा, तो वो मुल्क में कारोबार तो कर नहीं सकेगा बल्कि रह भी नहीं सकेगा। तो वो मलिक रियाज साहब ने तो ये यूनिवर्सिटी बना के दे दी। आज वो इसी रेफरेंस में अनेक्स हो चुके हैं। आज उनकी जायदादें फ्रीज कर दी गई, अटैचमेंट कर दी गई, गाड़ियां जो थी वो अटैच कर दी गई। तो वो आज मेरा ख्याल है 1 साल से ज्यादा हो गया, वो मुल्क से बाहर है, वो आ ही नहीं पा रहे। तो ये अल कादिर ट्रस्ट जो है इमरान खान के लिए तो मुजरे सेहत हो सकता है,
लेकिन मुझे जहां तक नजर आ सकता है कि इमरान खान मलिक रियाज साहब के लिए इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। उन्होंने यानी अपने उन नो जी जी बुखारी ये साहब, डॉक्टर मैं साहब आपसे विद डॉक्टर जफर हसन परमिशन, ये सर मैं ये प्लीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे बुखारी साहब कि रियाज हुसैन, ये मलिक रियाज साहब जो हैं, वो तो हर जी हुकूमत जी के साथ कहीं ना कहीं मामलात उनसे पढ़ते हैं या उनको इनसे पढ़ते हैं। मेनली आपकी बात जी दुरुस्त है कि उनको उनके मामलात होते हैं, फंसे हुए होते हैं, तो वो हर हुकूमत भी उनके साथ इन्वॉल्व होती है, वो तो निकल आएंगे इससे। मुझे सर ये बताइए कि 190 वाला 190 मिलियन पाउंड का सिर्फ छोटा सा, सिर्फ अगर आप 1 मिनट के अंदर मुझे पूरा ट्रायल समझा दें और अच्छा, किस हाँ, मैं किस तरीके वो से एक थोड़ा सा पढ़ सकता है, वो कैसे होगा? वो बिल्कुल आपने देखें, अब जो मैंने अलकादिर से लिंक है ना ये 190, पहले तो मैंने आपको वजह बता दी कि अलकादिर ट्रस्ट का मामला क्या था। जी अब आ जाए 190 मिलियन पाउंड में। जी यूके के अंदर आपकी एनसीए का इदारा है, नेशनल क्राइम एजेंसी, ठीक है जी। जी वो एक राइट प्रोब करते हैं, प्रोब करने के बाद वो कुछ अकाउंट्स ट्रेस करते हैं और अकाउंट्स ट्रेस करके उनमें एक अमाउंट सर्टन फाइंड आउट होती है और वो उनको बताते हैं कि जी ये आपकी पेमेंट्स हैं, ये आपके पैसे हैं। तो डॉक्टर साहब ये अभी बुखारी साहब जो बात कर रहे हैं जी जरा इस पे आप कमेंट कीजिएगा। मैं ये सोच रहा था कि ये सारा इस वक्त जो ये किस्सा हो रहा है, ये अलकादर ट्रस्ट केस में अब इनको बैरिया टाउन को भी इन्वॉल्व किया गया है, तो हाउ स्ट्रॉन्ग इज द रेफरेंस, ये मैटर करेगा। इस पे सर मैं ये चाहता था कि बुखारी साहब से भी हम जब वापस मैं आते भी हैं तो ये जो है वो बेसिकली आर्टिकल्स के मुताबिक और जो है वो लॉ के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड का जो ट्रांजैक्शन हुआ है, वो किसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने भरा है, उन्होंने कितने पैसे देने थे, इसको बेसिकली तो एडजस्टमेंट हुई है। ये एडजस्टमेंट किस तरह हुई है, ये यही मैं समझना चाह रहा था तंसीर बुखारी साहब से, बुखारी साहब इज होपफुली वो आपके सामने कनेक्ट कर जाए। जी। तो ये जरा जरा मेरा ख्याल है आप ज्यादा इस मामले को अच्छा समझते हैं, जरा अच्छा क्वेश्चन फ्रेम कर लेंगे। तो बुखारी साहब से पूछे कि बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है कि कितना स्ट्रॉन्ग रेफरेंस बनाया गया है, वरना तो फिर हम ये समझेंगे कि जैसे मियां साहब के रेफरेंसेस में गोल रखे गए थे या पहले जरदारी साहब के रेफरेंसेस एग्जैक्टली यही सवाल उनसे होगा। ऐसे थे, तो फिर वो तो वहां से धुल के वापस आ जाते हैं। तो इफ द रेफरेंस इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, उसमें कोई सुकम है, कोई झोल है, या वो कमजोर है, या उसकी बेसिस ही बहुत कमजोर है, तो फिर व्हाई ऑल दिस एक्सरसाइज? बेसिकली ये समझना ही यही है तंसीर बुखारी साहब से कि मैं आपको सर बताता हूँ, देखिए ये कमजोर डॉक्टर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने अभी एंटर हो जाना है एक जगह पे। मैं अगर आप अलाउ करें, मेरी आवाज आ रही है। देखें 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है, जो अनेक्स हुआ आपके अलकादर ट्रस्ट के साथ भी, ये इतना कमजोर केस इमरान खान के एंगल से नहीं है। ये हमारे कुछ दोस्त अहबाब है, वो ये चला रहे हैं कि नो केस है। बात यह है कि कैबिनेट का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद मिनिस्टर्स, ठीक है। कैबिनेट एक प्राइवेट मैटर किसी पर्सन का उसको कॉन्फिडेंशियल करती है और कॉन्फिडेंशियल करके कि जी एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स है कि जी यूके और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ये एग्रीमेंट है। व्हाट टाइप ऑफ दिस एग्रीमेंट? देखिए मैं एक तरफ बताऊं, मलिक रियाज साहब को इससे कोई खतरा नहीं है। उनकी सिविल लाइबिलिटी सेटलमेंट थी, उनके ये पैसे पाकिस्तान आने थे, वो आ गए, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चले गए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि ये सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को दे दिए जाएं। उनका तो इस वक्त इशू कोई नहीं है, उनके तो पैसे आए थे। इलीगैलिटी हैज बीन डन ऑन द पार्ट ऑफ इमरान कैबिनेट। सर ये इमरान खान साहब के ऊपर ही बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जिस तरह पहले भी नैब केसेस बनते रहे और बाद में जो है कहा कि इकामा का मामला नहीं था, पनामा का मामला इकामा पे जाके चला गया। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि कितना मजबूत केस है वो, आर्टिकल या सब्सटेंस या क्या मामला बनता है, किस तरीके से इमरान खान साहब इसके अंदर ब्रैकेट होंगे? अब आप आ जाएं अपने आप को 2017 में जरा लेके जाएं, जब पनामा अकामा था तो वो भी केस उस वक्त क़यामत खेज केस था। आज वो नो केस है। मैं कुछ कह नहीं सकता, कानूनी तौर पे तो ये इलीगैलिटी हुई है, ये तो तयशुदा है।
अच्छा, ठीक है। अब 2028 में जाके पता चले ये वाला पाउंड वाला केस भी कहें जी नो केस है, उसके पैसे थे, आए थे, हमने सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं, हमने कुछ जेबों में तो डाले नहीं है। नो डाउट इमरान खान ने जेब में तो नहीं डाले, ना वो Yes. शहजाद जो अकबर चला गया, अब लंदन निकल गया यहाँ से, ना बाय द उसने वे जेब उसका में भी डाले नाम है थे। सर उसके अंदर, जी गिरफ्तारी वो मिली थी शामिल है, उसको। वो शामिल है, वो शामिल है इसमें। अच्छा, अब होगा क्या जी एट द एंड तो जाके देखिए अकामा पनामा ही होना है, बिकॉज के इधर रेफरेंस की बुनियाद जो है प्रमा जी फशाए, नजर तो ये आ रही है कि जो इसका कोर पॉइंट था वो पैसा था। पैसा तो किसी ने लिया है, अगर वो लिया है तो इल्जाम है शहजाद। ठीक है। यस, नहीं तो ये समझने की बात है ना सर इसमें कि ये इलीगैलिटी हुई है कि इरेगुलरिटी हुई है। बिकॉज अगर ये मलिक साहब ने पैसे देने थे, सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने थे, कैबिनेट ने फैसला कर लिया कि ये पैसे जो है अल कादिर ट्रस्ट बना के आप उसमें कर दें ताकि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए, यानी कि वो यूनिवर्सिटी तो इमरान खान साहब की जाती प्रॉपर्टी तो नहीं है ना, इट इज फॉर पब्लिक यूज, पब्लिक जो बेनिफिट। बात मुझे बुखारी साहब से समझ में आई। 190 कैन यू प्लीज फ्रेम दिस कादिर क्वेश्चन? ट्रस्ट के ऊपर नहीं लगे। इल्जाम जी तो ये है कि उस अल कादिर ट्रस्ट की आड़ में ये फेवर दी गई है, जबकि मैं आपको बता रहा हूं मलिक रियाज साहब को फेवर तो कोई नहीं मिली। उनके पैसे आए, आके भाग के सरकार जब्त हो गए, पहले सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े रहे, फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट में। लेटेस्ट जो काजी फाइज ईसा साहब ने डिसाइड किया मैटर, ये 190 मिलियन पाउंड अलहदा मैटर है, और अलकादर अनेक्स इस वजह से हुआ कि प्रेमा फशाए मलिक साहब से ये काम करवाना था, तो उनको ये फेवर दी गई। जबकि मैं ये बता रहा हूं कि ये फेवर नहीं थी, ये बेसिकली उनके पैसे थे, स्टेट को ही आने थे, स्टेट को चले गए। अब अगर इस बुनियाद पे इस केस को जब ट्राई किया जाएगा, जब स्टेट के पैसे खान थे साहब सर, के स्टेट लिए को कोई चले गए सर, स्टेट के पैसे थे, स्टेट को चले गए। ये इसमें मलिक रियाज साहब तो शायद निकल जाएंगे। खान साहब पे सर ये केस कैसे आएगा? मैं पूछना खान ये साहब पे केस आएगा कि जो उन्होंने कैबिनेट में, देखें अगर इरेगुलरिटी का मसला है या इरेगुलरिटी का मसला है? यानी इरेगुलरिटी का भी मसला है, इलीगैलिटी का इस वजह से मसला है कि जब आपके वो कैबिनेट वजीर जो अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के बाद बताते हैं कि जी मैं तो शामिल नहीं था, बैठे बीच में थे सब, मैं तो शामिल नहीं था, तो ये एक वजीर आजम हाउस से एक बहुत बड़ी इरेगुलरिटी, इलीगैलिटी की गई कि पब्लिक को बताएं कि भाई ठीक है ये पैसे आए हैं, ये सेटलमेंट है इनकी, ये हम स्टेट को दे रहे हैं। अब वो शहजाद अकबर कहते हैं जी हम तो लूटा हुआ पैसा वापस लेके आए हैं, एनसीए के अंदर ये जिक्र ही नहीं था। ठीक हो गया। अच्छा, मैं मलिक रियाज एक तरफ से तो मैं बिल्कुल मलिक रियाज साहब वाला मामला आज का तो नहीं है ना सर, वो तो खुला कहते हैं कि ये हुकूमतें, सारी हुकूमतें आती हैं, पैसा मांगती हैं, मुझे पहिए लगाने का कहती हैं तो मैं तंग पहिए करते लगा हैं, ये तो ये बात अल कादिर ट्रस्ट भी उसी का नतीजा है। बुनियादी तौर पे मैं मलिक रियाज साहब को किसी भी केस में इस वक्त पार्ट एंड पार्सल नहीं समझता। वजह यह है कि ये उनका मैटर ही नहीं है। हुकूमतें पैसा खाती हैं तो वो देते हैं ना, वरना तो उनके सारे के सारे प्रोजेक्ट लंबे पड़ जाएंगे। सर बेजा तंग किया जाता है, बेजा तंग किया जाता है, मान गए। अच्छा सर, आप ये ब्रैकेट करके मुझे बताइए कि कौन कौन सी आर्टिकल्स हैं, किन किन तरीकों से अल कादिर ट्रस्ट को जो है, या कल को जो है ये जैसे पनामा जो है वो इकामा में बदल गया, खान साहब पे किस तरह मजबूती से कौन कौन से आर्टिकल्स इनको लंबी तवील सजा दे सकते हैं अल कादिर ट्रस्ट में, या फिर अगर ईज आउट करना चाहे, क्योंकि डायरेक्ट तो पैसे उन्होंने पकड़े नहीं, तो इसके अंदर ब्रैकेट कैसे होंगे? देखिए जी, ब्रैकेट इस तरह है कि अभी जो सूरत हाल है, अल कादिर ट्रस्ट का केस, अभी वो जज साहब है वो रुखसत पे चले गए 2 माह की, और उसके बाद उन्होंने रिटायर हो जाना है। शायद वो ये नेकनामी नहीं कमाना चाह रहे कि पहले एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को मैंने उतारा, उनकी बेटी को सजा दी, उनके दामाद को सजा दी, तो वो मेरा ख्याल है, मुझे तो ऐसे ही लगा। केस भी सुना। हाँ, अच्छा, अभी जो सूरत हाल है केस की किस हद तक है, ट्रायल ऑन प्रोसेस है, ट्रायल इस वक्त चल रहा है। तो अभी जो सरकार का केस, आपको पता है ज्यादातर जैसे क्रिकेट में नो बॉल होती है ना, ये नो बॉल होती है। स्टेट कभी भी अपनी प्रोसिक्यूशन, अपना केस एस्टेब्लिश नहीं कर पाती, और मुझे तो इसका भी इख्तिताम भले वो 1 साल में नजर आ रहा है, या 6 माह में नजर आ रहा है, या 2 साल में नजर आ रहा है, मुझे कोई ऐसा केस नजर नहीं आ रहा। मतलब इसका समझ लें कि ये जो अल कादिर ट्रस्ट है,
अल कादिर जी ट्रस्ट है, ये कोई केस खान साहब के ऊपर साबित नहीं होगा। अभी नहीं, अभी तक नहीं है, अभी एलिगेशंस है, अभी इल्जामात हैं। अभी तो देखें चार्जेस फ्रेम हुए और उसके बाद अब प्रोसिक्यूशन विटनेस स्टार्ट हो रहे हैं। क्या लगता है मुजरिम अभी मुजरिम नहीं बना। बुखारी साहब, ये जो खान साहब की हुकूमत ने, कैबिनेट ने किया, ये दानिस्ता फैसला था या बेवकूफी में ऐसा कर गए, बाईपास कर गए लॉज को? पैसा तो देखे ना, पब्लिक इंटरेस्ट के एक प्रोजेक्ट में लग गया, कोई जी हाँ, वो बिल्कुल पैसा में तो नहीं गया। तो ये मतलब ये है कि गैर दानिस्ता तौर पे हो गया ये, या कि विलफुल मिस्टेक है ये? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। देखें प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट है। अब वो खान साहब ने भी जो प्रोजेक्ट किया है वो ऐसा नहीं है कि हम कहें कि उन्होंने अपनी जात के लिए किया। हाँ, ये जरूर है कि नेक काम वो उन्होंने किया है, वो अपनी जेब से नहीं किया, वो किसी की जेब से किया है। अब वो किस लेकिन हद वो तक है। रूल्स को बाईपास कर गए हैं। नहीं नहीं, जी, बुखारी रूल्स को साहब की बात जो मैं आपकी, ये बुखारी साहब जो मैं बाईपास बात समझ रहा हूँ, जो भी है, चाहे वो खुशनामी कमाने के लिए जो कुछ भी है, तरीकाकार गलत था। यस, तरीकाकार गलत था, तो इसको तरीकाकार गलत था। हाउ अच्छा, विल वी आप सर नेम दूसरा इट? बात मुझे ये बताइए इरेगुलरिटी और कि जैसे इरेगुलरिटी? ये दूसरा मैटर जो है वो जज मोहम्मद बशीर साहब का, कि वो तो रिटायरमेंट से पहले छुट्टी पे चले गए हैं। अल अजीजिया स्टील वो मिल वाला केस, मैंने आपको पहले उसके बताया साथ है ना। अच्छा सर, ये वो मैंने आपको तोशा खाना भी, वो उसकी सब्सटेंशियल नौयत क्या है सर? उसमें से भी निकल जाएंगे। साइफर वाला केस भी कोई खास नजर नहीं आ रहा। इस सारे तोशा खाना केस डॉक्टर साहब खान साहब के लिए बड़ा खतरनाक है। देखें अच्छा, उसके कैसे? अंदर इस्लामाबाद की वो शॉप जिससे रसीद बनी, फिर जब दुबई में गया, वो एविडेंसेस बहुत स्ट्रांग है। ओके, वो आसानी से नहीं जाएगा उसमें। प्रोसिक्यूशन अगर ना अहली से भी मेहनत करेगी ना, तो वो केस एस्टेब्लिश्ड है। और वो ओके, अपने ही कहे हुए डायलॉग्स में फंस गए कि पहले उन्होंने मरियम नवाज, नवाज शरीफ, बीएमडब्ल्यू, फलां 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 ये एलिगेशंस लगाए और खुद अपने आप को उसी में ट्रैप कर लिया। उस सो कॉल्ड कह लें वो घड़ी, अब कोई 10 करोड़ कहता है, कोई 20 करोड़ कहता है, कोई उसको अरबों में लेके चला गया। चोरी वो को तो तो खैर चोरी जब ये होगी, चाहे तो ट्रायल, फेंक भी होगी। हाँ वही ना, वो जिसे कहते हैं चोरी कहलाई गई। तो वो तो हम्म, देखे दुबई का एविडेंस भी आ चुका है। आज से 1 साल नहीं, 1.5 साल 2 साल पहले ये तमाम लोगों ने आके स्टेटमेंट्स टीवी पे दे दी। अब वो अपनी जगह एक एविडेंस तो हो गया। तो अब उन्हें जब अदालत बुलाएगी तो अब वो अपने कहे हुए बयान से तो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सर मुझे, मैं सिर्फ तो एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि एक तो उन्होंने ये पहले सर 20% पे था, इन्होंने 50% कर दिया। फिर उन्होंने घड़ी बेचने की इनके पास मामला तो था। मुझे ये बताएं जी सर, जिन्होंने गाड़ियां लेने की तो इजाजत ही नहीं थी, जिन्होंने गाड़ियां ली और बहुत बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स भी जो है वो उन्होंने तोशाखाना से निकाले, यस, तो ये सारे केसेस खुलेंगे सर? पता है डॉक्टर साहब, आप देखें, आप तो मेरे से ज्यादा समझते हैं। एक मुद्दत तक ये निकाह, शरई निकाह वाला केस जिसे कहते हैं कोशिश होती रही। टेरियन वाइट वाला केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल होता रहा। अच्छा, हाँ, इसी तरह 1 दर्जन से ज्यादा जायद एलिगेशन से वो होते रहे। अब ये टाइमिंग है, अभी इनकी टाइमिंग नहीं है। इनके सितारे जो है वो अरूज में हैं। अभी कोई बीएमडब्ल्यू सीएमडब्ल्यू नहीं आएगा, लेकिन ओके, जब कभी जरूरत पड़ गई तो वो भी आ जाएगा। आप तो मेरे से वो बेहतर भी समझते हैं। वो भी आ यानी कि जाएगा, वो भी आ एक जाएगा। प्रेसिडेंस तो बिल्कुल सही। एस्टेब्लिश हो गया ना तोशा खाने का, तो यानी गड़ा खुद गया है, अब अपनी अपनी बारी में उसमें गिरेंगे। ये सूरत हाल है सर। तो अब आप जरा इसको सम अप करें हमारे लिए कि हाउ डू यू सी ये? बुखारी साहब ने तो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दिया है इसमें कि इन अ वे इट इज एन इरेगुलरिटी, वो पैसे गए नहीं है, बट तोशा खाना वाला वो काम कर रहे हैं कि वो दैट इज मोर सीरियस देन दिस अल कादिर ट्रस्ट। डू यू सी कि सर ये तोशा खाना जो है इस खड्डे के अंदर अब कौन कौन गिरेगा? आपको लगता है इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, और सबसे पहले दो तीन अपनी चीजें मैं बारी क्लियर करना अपनी चाहता हूँ। बारी में सब गिरेंगे इसमें? एक नए एंगल के साथ अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं प्रिसाइसली आपको अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो सबसे यस, पहले बात ये है कि सर, ये आप लोगों ने ये क्या नाम है, लीक वीडियोस भी सुन ली, फिर आपने बुशरा बीबी की चंद वीडियोस भी सुनी, फिर तोशा खान जो घड़ी के मैटर में जो जुल्फी बुखारी के साथ गुफ्तगू मुबैना तौर पे वो भी सुनी, फिर आपने बाकी शहजाद अकबर का मैटर भी सुना, फिर वो किस किस से बात करता रहा वो भी सुना। अब आपको एक और बात करूं कि सर अल कादिर जो है, ये इमरान खान साहब का नजरिया और आइडिया नहीं है।
अलकादर जो है वो बेसिकली सूफी तर्ज के ऊपर एक बड़े बुजुर्ग के, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनके नाम पर अलकादर नाम रखने की कोशिश की गई। और ये दिल की एक हसरत और चाहत थी, और बेसिकली लोगों को लुभाने के लिए, जिस तरीके से एक होता है कि आपका माइंडसेट होता है एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन की तरफ, तो चुनाचे ये काम होना था। लेकिन ये जो काम हुआ, अच्छा काम हुआ, लेकिन हुकूमती पैसे से हुआ, जाती पैसे से तो नहीं हुआ। और इसके अंदर इंक्लिनेशन, इमरान खान साहब की कमजोरी सिर्फ इतनी है कि उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। वो इस तरीके से, जैसे सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला ने कहा कि आज हमारे घर में हलवा पका है, उन्होंने कहा कि मैंने एडवांस में शायद जो है वो माले गनीमत से इतना पैसा जो था, जो अगली सैलरी बनती थी, मैंने उसमें से शायद ले लिया और चीनी वहां से ले ली, तो उन्होंने वो हलवा नहीं खाया और उसका जुर्माना अदा किया। ये है सतह, है तो छोटा मामला, लेकिन इमरान खान साहब का जाती मामला नहीं है, ये बुशरा बीबी की चाहत थी और उनका आइडिया ये नहीं था। इमरान खान साहब सख्त आदमी है, अब वो किसी खातून को 10 लाख का बैग लेने के लिए तैयार नहीं, वो लाख का बैग देने को तैयार नहीं है, चुनाचे उनका ये आइडिया नहीं था। मैं पहले आपको बता दूं। दूसरा, अगर आप, अच्छा ये घड़ी का मैटर भी सुन लीजिए, घड़ी के मैटर में भी बुशरा बीबी इन्वॉल्व है। ये भी घड़ी लीगल थी या इलीगल थी, एथिकल थी या अनएथिकल थी, इनको इजाजत थी या नहीं थी, वो तो साबित करना है ना जब तक उनके आक्ट में है। लेकिन गड़बड़ इमरान खान साहब फिर इसमें डायरेक्ट मुलव्वस नहीं है, उनकी बेगम ने हरकत की। अच्छा, इसको ये साबित हो या ना साबित हो, इसको निग्लिजेंस कह ले, मैं ये कहता हूं कि चलें फॉर एग्जांपल ये जुर्म नहीं है, चलें आप इसको इरेगुलरिटी कह लें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि चलो जो भी हरकत आपने की है ये नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, ये हल्की सी गड़बड़ हो गई। अब ये जो हल्की सी गड़बड़ हुई इसकी वजह से, अच्छा ये ना हो, सुनने वालों को जरा थोड़ा सा जरा इसमें सर एक्सप्लेन कर दें कि इलीगैलिटी तो ये है कि आपने कोई गैर कानूनी काम किया है, इरेगुलरिटी ये है कि आपने उससे कोई नाजायज मुनाफा नहीं कमाया, लेकिन आपने रूल्स बाईपास करके वो काम कर लिया है। रूल्स सिर्फ ये है कि ताकत का, इसको सिर्फ ये कह लें कि छोटे दर्जे का ताकत का गलत इस्तेमाल हुआ, बस इतनी बात है, राइट, इतना कर लें। मैं ये नहीं कह सकता, जैसे आप नवाज शरीफ के साथ इसको कंपेयर ना करें, आप नवाज शरीफ के साथ कंपेयर ना करें इसको, यानी जो आईपीए के साथ ना करें, पावर पॉलिसी से रिलेटेड जो जरदारी साहब ने मामला किए, बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर जो मामला किए, उनके अंदर उसके साथ ना मिलाएं। खान साहब डायरेक्टली इस छोटी सी मैटर के अंदर भी इन्वॉल्व नहीं थे। अनफॉर्चुनेटली उनके लोग और उनके इर्द गिर्द के करीब मिले हुए लोग और वो छोटी छोटी हरकतें करने वाले लोग, इन्होंने मिलकर जो बुशरा बीबी समेत इन लोगों ने जो हरकतें की हैं वो आपके सामने, और इवन जो अभी निकाह और इद्दत और ये सब चीजें मामला जो चल रहे हैं, खान साहब की सिर्फ हिमाकत या गलती या आप जो मर्जी उसको कह लें, वो ये थी कि उन्होंने इनकी थोड़ी हैप्नेटिज्म में आ गए, लेकिन कोई चीज भी इनकी साबित नहीं होने वाली, क्योंकि डायरेक्ट इमरान खान इन्वॉल्व नहीं है, वो क्योंकि बेसिकली करप्ट नहीं है। दिमाग में मेरे, क्या शहजाद अकबर साहब ने जानबूझ के इमरान खान को एडवाइस करके, इस नौयत का अलकादर ट्रस्ट की बात कर रहा हूं क्योंकि पैसा तो उनके जरिए आ जा रहा था ना, उन्होंने जानबूझ के फंसवाया इमरान खान साहब को? सर ये क्या नाम है, क्या नाम था जनरल साहब का? जनरल बाजवा साहब जो थे? नहीं सर, उनके छोटे वाले जनरल फैज हमीद। हाँ, ये जनरल फैज साहब की सारी कारस्तानी है। दीज आर द ट्राइकर, जनरल फैज, बुशरा बीबी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, ऑल दीज आर इन्वॉल्व्ड। इमरान खान साहब का इससे कोई लेना देना नहीं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। ख़वातीन और हज़रात, ज्वाइन करने का, देखने का शुक्रिया। दोबारा मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।